दोस्तों सोचिए, एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत एक इंस्टाग्राम पेज से होती है। ना भारी पैकेजिंग, ना ग्लैमरस एड और ना ही सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। फिर भी 8 महीनों में उन्होंने 100 करोड़ की कंपनी बना दी और 4 साल में 3000 करोड़ में बेच भी दी। ये कहानी है मिनिमलिस्ट की, जो जयपुर के 2 भाइयों ने लॉकडाउन के अंदर शुरू की थी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों साल 2010 के बाद भारत में ब्यूटी और स्किन केयर इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने लगी। लैक्मे, पॉन्ड्स, गार्नियर, मामा अर्थ और वॉश स्किन साइन जैसे ब्रांड मार्केट में छाए हुए थे। उस समय इन ब्रांड की एक खास रणनीति थी, नेचुरल, आयुर्वेदिक और केमिकल फ्री जैसे शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन असलियत क्या थी? सच्चाई ये थी कि हर प्रोडक्ट में केमिकल होता है, यहाँ तक कि पानी में भी एक केमिकल है, H2O। लेकिन मार्केटिंग ने केमिकल शब्दों को विलेन बना दिया। कस्टमर को इंग्रेडिएंट की समझ नहीं थी और लोग पैकेजिंग और एड देकर खरीदते थे। इसी समय सोशल मीडिया और यूट्यूब पर स्किन केयर एजुकेशन शुरू हुआ। डर्मेटोलॉजिस्ट और इन्फ्लुएंसर इंग्रेडिएंट के बारे में बताने लगे। नाइसिलमाइड क्या करता है, सैलिसिलिक एसिड क्यों जरूरी है और SPF कितना होना चाहिए। लोगों को पहली बार पता चला कि वो सालों से मार्केटिंग के जाल में फंस रहे थे और फिर यही था मिनिमलिस्ट के लिए सही मौका। तो दोस्तों मिनिमलिस्ट की शुरुआत होती है साल 2020 में। इसके फाउंडर है मोहित यादव और राहुल यादव। मोहित यादव जो कि पहले से ही कई ज्यादा फील्ड में काम कर चुके हैं, जहाँ पे साल 2000 में इन्हें मौका मिलता है क्रेडिट स्विच में काम करने का। और इसके कुछ साल बाद यानी साल 2008 में उन्होंने अपने भाई राहुल यादव के साथ मिलकर अपना खुद का स्कोपेल फैशन ब्रांड लॉन्च किया, जो कि एक किड फैशन ब्रांड है। और फिर साल 2012 में उन्होंने अपने इस बिजनेस को सेल भी कर दिया। और फिर इसी सक्सेस को देखते हुए उन्होंने कारदे को ज्वाइन किया, जहाँ पे मोहित को इंडोनेशिया और कई जगह पे काम करने का मौका मिला, जिसके चलते उनका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा बिल्ड होने लगा, क्योंकि वो अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग लोगों के साथ काम करने लगे थे। लेकिन उन्हें अपने भाई के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना था, जिसके लिए उन्होंने कुछ टाइम बाद अपने भाई के साथ मिलकर एक स्टार्टअप पे काम करते हैं, जिसका नाम होता है फ्रीविल, जो कि एक कस्टम हेयर एंड ब्यूटी ब्रांड था। लेकिन शुरुआत में एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि स्केल की, क्योंकि वो अपने इस बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद भी दोनों भाइयों ने यहाँ पर काफी टाइम तक काम किया। लेकिन उन्हें रियलाइज होता है कि जब वो पास्ट में इतना अच्छा स्टार्टअप रन कर चुके हैं तो उन्हें दोबारा से कुछ नया करना चाहिए। और फिर दोनों भाइयों ने एक डिसीजन लिया कि वो अब एक नया स्टार्टअप लॉन्च करेंगे। और साल 2020 में उन्होंने लॉन्च किया मिनिमलिस्ट को उन्होंने एक इंस्टाग्राम पेज से शुरू किया था और उनके प्रोडक्ट की 1000 बोतलें सिर्फ 2 दिनों में सोल्ड आउट हो गई थी, वो भी सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट से, जिससे चलते उनका बिजनेस पहले दिन से प्रॉफिटेबल हो गया। जिसके बाद दोनों भाइयों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेके चले गए। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि उन्होंने आखिर ऐसे कौन सी स्ट्रेटजी यूज करी जिस वजह से उनकी ग्रोथ जो कि काफी फास्ट देखने को मिली। तो दोस्तों उन्होंने ना फैंसी पैकेजिंग की, ना ग्लैमरस एड और ना ही सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट की, बल्कि उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया, इंग्रेडिएंट। क्योंकि उन्होंने कोई भी सेलिब्रिटी से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया, बल्कि उन्होंने फोकस करा यूट्यूब पर उन्होंने उन लोगों पर फोकस करा जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट थे और उनके ऑनेस्ट रिव्यू को मार्केट में लॉन्च किया, क्योंकि इंडिया में कोई भी ब्रांड नहीं बताता कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिले हैं। और यही चीज मिनिमलिस्ट के लिए सक्सेसफुल रही। जिसके बाद उन्होंने एक और स्ट्रेटजी यूज करते हुए अपनी ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया, जो कि है ऑथेंटिसिटी, जिससे लोगों को उनके ब्रांड पर भरोसा होना शुरू हुआ, जिस वजह से उनकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई। लेकिन साल 2021 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। लोगों ने कहा कि मिनिमलिस्ट द ऑर्डिनरी की कॉपी है, क्योंकि मिनिमलिस्ट की पैकेजिंग द ऑर्डिनरी की तरह सिमिलर थी, व्हाइट बॉटल, ड्रॉपिंग डिजाइन। सोशल मीडिया पर स्किन केयर कम्युनिटी ने ब्रांड को ट्रोल भी किया, लेकिन यही मिनिमलिस्ट ने मैच्योरिटी दिखाई। कंपनी के को-फाउंडर मोहित यादव ने ओपनली क्लेरिफाई किया कि हम ट्रांसपेरेंसी से इंस्पायर है, लेकिन फॉर्मुलेशन इंडियन स्किन और क्लाइमेट के हिसाब से बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पैकेजिंग इंस्पायर अलग बात है, लेकिन फॉर्मुलेशन ओरिजिनलिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से लीगल बैटल नहीं हुआ, लेकिन परसेप्शन जरूर चेंज हुआ। और यही मोमेंट था जहाँ पर ब्रांड को इम्प्रूव करना था कि वो कॉपी नहीं बल्कि एक सीरियसली साइंस ब्रांड है। तो दोस्तों ये थी मिनिमलिस्ट की सक्सेस, स्ट्रेटजी और कंट्रोवर्सी की कहानी। अब हम बात करेंगे आखिर क्यों मिनिमलिस्ट ने HUL के साथ 3000 करोड़ की डील साइन की और क्यों इतने जल्दी दोनों फाउंडर्स ने मार्केट से एग्जिट ली। तो दोस्तों कंपनी ने स्टार्टिंग में ही सिर्फ 8 महीनों में 100 करोड़ का रेवेन्यू टच कर लिया था, जिस वजह से लोगों की नजरों में कंपनी की ग्रोथ काफी ज्यादा हाई हो गई थी। क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल में कंपनी के सेल्स को देखेंगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी भी प्रॉफिटेबल देखने को मिलती है। क्योंकि जब कोई भी नया स्टार्टअप मार्केट में लॉन्च होता है तो उसे प्रॉफिटेबल होने में कई साल लग जाते हैं, जबकि मिनिमलिस्ट के केस में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और इसी वजह से मिनिमलिस्ट को मिलती है काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन। और यही रीजन है कि कंपनी के दोनों फाउंडर ने एग्जिट ले लिया है। तो दोस्तों क्या आपने भी कभी मिनिमलिस्ट के प्रोडक्ट को यूज किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।